ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात बीजेपी के सामने आई गुटबाजी की। जब कोई फरियादी सरकार के पास पहुंचता है तो इस उम्मीद से पहुंचता है कि उसकी पीड़ा को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि दूर भी किया जाएगा। लेकिन जिस सरकार के पास वो जाए उस सरकार के कार्यकर्ता ही सरकार से संतुष्ट ना हो, आपस में उलझते हुए नजर आए, वहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा ही गुस्सा नजर आए, गुटबाजी हो तो फिर आप क्या करेंगे? अगर अभी नहीं संभले तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जी हां, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कुछ इस तरह का गुस्सा निकाला कार्यकर्ताओं का, जहां पर मंत्री समूह की बैठक में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी शिकायतें रखी और अपनी नाराजगी भी जताई। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुना देती हूँ कि प्रशासनिक, मैं अब और कड़ी सुना देती हूँ कि प्रशासन तो डरता नहीं है, क्योंकि वो तो स्थायी है, और जो जनप्रतिनिधि आता है वो अस्थायी है, 5 वर्ष के लिए आता है, इसलिए उनको किसी प्रकार का भय नहीं है और कपड़े फटते हैं जनता के। मंत्री समूह की बैठक से बाहर आकर नाराजगी जता रही ये है भाजपा पार्षद। नौकरशाही के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही है। यह तो बस बानगी भर है। पार्टी के कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बिठाने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मंत्री समूह के दौरे से कोई फायदा हुआ या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जयपुर मंत्री समूह के दौरे के 2 दिनों में बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। भाजपा के पार्षद सरकार और नौकरशाही के लिए क्या क्या कह रहे हैं। कर्मचारियों की आज स्थिति के पुराने टाइम से कर्मचारी लग रहे हैं। उनके जो विचार ऐसे हैं, खाना खिलाना और काम करना, तो उनकी जो चैन बनी हुई है। आज भी हमने ये प्रस्ताव रखा है कि जो उनके कर्मचारियों से लेके और निगम तक, इनको अगर आपने एक दूसरी जोन में नहीं किया और इनकी चैन नहीं टूटी, जहाँ तक पार्षदों को ये बिल्कुल भी नहीं गांठते हैं। और जब इनको कहा जाता है तो साहब वो करेगा, इस पे डाल देते हैं। पार्टी विद डिफरेंस के नारे को लेकर चल रही बीजेपी जयपुर में मंत्री समूह के 2 दिन के दौरे के दौरान हुई घटनाओं के बाद दावे से ये नहीं कह सकेगी कि वह अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दौरे के पहले दिन बूथ स्तरीय सम्मेलन के दौरान आधे से भी कम पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं पहुंचते। वहीं दौरे के दूसरे दिन बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि खुलकर एक दूसरे से लड़ नहीं रहे होते। खुलकर पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आई। मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं सरकार भले ही अच्छा काम कर रही हो, मगर कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। हमारे पदों को बिल्कुल निरस्त मानता है, भाई इनके पद ऐसे ही है। हमें वोट देने के समय तो ऊंचा कर लेते हैं, फिर हमें निरस्त कर देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी गांव, मेरे गांव में नहीं सभी गांवों में ध्यान देना चाहिए। और हर गांव की समस्या है, पानी की, सड़कों की, मतलब पेंशन की और राशन कार्ड की मशीनें सभी खराब हो रही है। भ्रमित करते हैं कार्यकर्ताओं को। जैसे राजस्व मामले में 2-2 महीने से पटवारी नहीं जाते हैं। बच्चों स्कूल में से जो प्रमाण पत्र बनाते हैं वो प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। 2-2 महीने से, जैसे ग्राम पंचायत 2 लाख के 2 महीने से पटवारी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है? और जो काम कहते हैं वो काम नहीं करते हैं। जैसे जो भी कोई काम होता है सड़क का, उसका किसी को मालूम नहीं होता है। जब मराम करते हैं कोई अधिकारी लगाते हैं तो उसका मालूम नहीं पड़ता है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर मंत्री कह रहे हैं कि यह अंदर का मामला है, मीडिया के सामने नहीं बताएंगे। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मंत्री मिले फीडबैक को सीएम और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष तक पहुंचाने की सफाई देते हुए भी नजर आए। कमी खामी रहेगी तो उसको दूर किया जाएगा। अब क्या क्या कमी रहेगी ये सब बैठ करके अंदर कमरे में बात करेंगे, ये मीडिया के लिए कोई चीज नहीं है। नाराजगी विधायकों की बैठक में भी खुलकर सामने आई। हिंगोनिया गौशाला और मंदिर हटाने को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, तो वहीं विधायक मोहनलाल गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना को लेकर मंत्री कटारिया से कहा, ज्ञान की बात बंद करो, धरातल पर आओ। हालांकि कटारिया ने माना कि कार्यकर्ता सिस्टम से नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। मोटे रूप में जो सुझाव आता है उसमें से एक नाराजगी प्रदेश भर में सब जगह जो आई है, मैं छुपाता भी नहीं हूँ। अधिकारियों का जिस प्रकार का स्वभाव और कॉपरेशन चाहिए, स्कीम को नीचे तक ले जाने के लिए उनका जिस प्रकार के सहयोग चाहिए, वो सहयोग हमारा कार्यकर्ता
उससे आहत महसूस करता है। एक समस्या तो ये। भाजपा के 2.5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से पार्टी की अंदरूनी कलह और सत्ता और संगठन में मतभेद देखे जा रहे हैं, इन्हें अगर समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में पार्टी की राह आसान नहीं होगी। पीएम मोदी की मन की बात की तर्ज पर कार्यकर्ताओं की मन की बात जानने के लिए शुरू हुआ मंत्री समूह की बैठकों का ये दौर मन को मीठा नहीं लगा। दरअसल अनुभव कड़ा करता हुआ सामने आ रहा है। जयपुर से संवाददाता लाल सिंह की रिपोर्ट। मंत्री समूह की बैठक में भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कई सत्ता संगठन आमने सामने नजर आ रहे हैं। कई मंडल बैठकों में कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी फेंक रहे हैं तो कहीं विधायक और मंडल अध्यक्ष में शुरू हुई बहस हाथापाई की नौबत तक पहुंच जाती है। मंत्री समूह की बैठकें कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के बजाय अखाड़ा बनती जा रही हैं। दरअसल आज बैठक के दौरान बीजेपी के देहात जिला मंत्री कैलाश शर्मा और बीजेपी विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा आपस में उलझते हुए नजर आए, जहां शर्मा ने बैरवा पर आरोप लगाया कि विधायक आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिनकी वजह से वह 3 बार विधायक बने। विधायकों से जुड़ी शिकायतें आज बैठक के दौरान मंत्री समूह से भी की गई। वहीं इस आरोपों को विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये वे लोग हैं जिनकी दलाली मेरी वजह से क्षेत्र में बंद हो गई है। इन लोगों को मैं पार्टी के नाम पर अवैध काम नहीं करने दे रहा हूं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यहाँ लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी लाल सिंह, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से भाजपा में एक गुटबाजी सामने आ रही है, पहले कांग्रेस में एक गुटबाजी सामने आई, अब भाजपा में गुटबाजी सामने आ रही है, क्या कुछ माना जाए इसका सीधा सा असर आमजन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल पूजा, मंत्री समूह की जो बैठकें हो रही हैं और उसमें चूंकि इसका जो पर्पस था कि कार्यकर्ताओं के मन की बात को सामने लाया जाए, 2.5 साल के शासन को लेकर पार्टी का कार्यकर्ता आमजन क्या सोचता है, इसको लेकर ये तमाम दौरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। और आज जिस तरह का फीडबैक निकल कर आ रहा है, या कमोबेश कहें हम अधिकतर जिलों में जो पार्टी का फीडबैक आया है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं पार्टी को बिल्कुल निराशा में डालने वाली है, सोचने के लिए बाध्य करने वाली है। दरअसल पूरी तस्वीर ये बयां कर रही है पूजा कि पार्षद की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने विधायक, अपने मेयर से नाराज है, विधायक की बात करें तो अपने मंत्री से नाराज है, कार्यकर्ता की बात करें तो अपने संगठन के पदाधिकारी से नाराज है, विधायक से नाराज है। यानी कि नाराजगी का स्तर देखें तो नीचे से लेकर ऊपर तक साफ नजर आ रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो मूल वजह सामने आ रही है वो ये आ रही है कि तमाम अच्छी योजनाएं, चाहे वो राज्य सरकार की हों चाहे वो केंद्र सरकार की हों, उनको जो जमीनी धरातल पर लागू करने का दायित्व जिनके कंधों पर है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही, नौकरशाही, वो पूरी तरह से इनको पलीता लगा रही है। ये कहना है कार्यकर्ताओं का। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार खूब लुभावनी योजनाएं ला रही है, आम जन को ध्यान में रखकर योजना ला रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट चाहते ही नहीं है कि ये योजना लागू हो, उसका फायदा, उसका लाभ गरीब तक को मिले, आम जनता को मिले। और यही वजह है कि धीरे धीरे आम जन और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब प्लेटफार्म पर खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो विधायक की मंत्री के प्रति नाराजगी की बात हो, या वो पार्षद की मेयर के प्रति नाराजगी की बात हो, या कार्यकर्ता की संगठन के प्रति नाराजगी की बात हो, या कार्यकर्ता की सरकार के प्रति नाराजगी की बात हो। यानी कि कार्यकर्ता ये मान चुका है कि 2.5 साल का जो शासन रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमें निराशा में डालने वाला है। ना कार्यकर्ता संतुष्ट है, ना जनता संतुष्ट है। और वजह साफ ये है कि जब मंडल अध्यक्ष ये कहता है कि मैं जब पटवारी के पास जाता हूँ तो पटवारी मुझको ये कहता है कि कांग्रेस का शासन अच्छा था, आपकी पार्टी का शासन अच्छा नहीं है। जब मैं थानेदार को फोन मिलाता हूँ कि मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ, थानेदार कहता है कि मंडल अध्यक्ष होता क्या, हम यही नहीं जानते। तो ये कार्यकर्ता की वो पीड़ा है कि जब हम अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने अपना खून पसीना बहा के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आसीन किया, लेकिन हमें आखिर मिल क्या रहा है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहचान के लिए, आज भी हम लड़ रहे हैं एक आम आदमी काम कराने के लिए, लेकिन उसका परिणाम है कि जिस प्रकार से ये सामने आ रहे हैं, गुटबाजी की यहाँ पर खबरें सामने आ रही है लगातार बीजेपी में से, वहीं पर योजनाओं को लागू नहीं करवाने से यहाँ सभी कार्यकर्ता आपस में नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, जैसे मैंने कहा था, हमने जो कहा है कि ये तक कह रहा है कि अब नहीं संभले तो शायद हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बचाने के लिए। ये 2.5 साल बाद एक भाजपा का वो कार्यकर्ता बोल रहा है जिसने पूरी मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी को शासन में आरूढ़ किया। वो 2.5 साल बाद ये कहने को बाध्य हुआ कि अगर अब नहीं संभले, अगर अब सरकार नहीं संभली, मंत्री नहीं संभले, विधायक नहीं संभले और ब्यूरोक्रेसी को आपने नहीं ढाला,
तो ये तय मानिए कि आने वाले कल में हमारे पास कुछ बचेगा नहीं दिखाने के लिए। यानी कि ये बात ही अपने आप में साफ संकेत कर रही है पूजा कि क्या तस्वीर वो दिखाना चाहते हैं। आज कार्यकर्ता का दर्द है, आज कार्यकर्ता की पीड़ा है, वो कह रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि अभी तो 2.5 साल आपके पास हैं। अगर आपको वास्तव में उन वादों को पूरा करना है जो आपने किए जनता से, अगर आप चाहते हो आने वाले कमल जो कल आज जो कमल खिला हुआ कल ना मुरझाए, तो इसके लिए आप आम जनता के तमाम जो सपने वादे हैं उनको कुछ तो पूरा करो। उस कार्यकर्ता का कुछ तो ख्याल करो, पूरी तरह जो आपके लिए जीता है, पार्टी के लिए जीता मरता है, उसका कुछ तो ध्यान रखो। अगर एक कार्यकर्ता को, एक बड़े मंडल पदाधिकारी को जी बिल्कुल लाल सिंह, यहाँ जनता के सपनों को पूरा करना होगा, जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करना होगा, तभी यहाँ जनता की उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाएगी और आगे चुनाव में इसका फायदा सरकार को मिल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लगातार यहाँ बीजेपी में गुटबाजी की खबरें लगातार मिलती आ रही है, जिसमें अब ब्यूरोक्रेसी भी सामने आई है। आपको बता दें, जहां मंत्री अधिकारियों से नाराज है, वहीं पर आपसी कार्यकर्ताओं में भी इस तरह की नाराजगी लगातार बनती जा रही है। जहां योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में आपसी कलह सामने आ रही है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।